का एक केक, और उस केक पे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरे केक पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उस केक को काटते हुए कहा गया था हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। ये कहकर उस पर छुरी चलाई गई थी और खिलाया गया था एक दूसरे को। जश्न मनाया गया 12 रबीउल अव्वल को 20 किलो का केक काटकर, और उस पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लफ्ज़े मोहम्मद पर छुरी चलाते हुए ए बेगैरतों, तुम्हारे ज़मीर क्यों नहीं पिघले? तुमने लफ्ज़े मोहम्मद पर छुरी चलाना कैसे गवारा कर लिया? कल तक जब हजरत अली से कहा जा रहा था और खुद अल्लाह के नबी कह रहे थे लफ्ज़े मोहम्मद रसूलुल्लाह जो लिखा है, और ये सुहैल नामी कुरैश का सरदार ये कह रहा हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, आप रसूलुल्लाह काटिए, उसके बाद हम आपसे सुलह करेंगे। जब हजरत अली ने कलम हाथ में लिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसको काट दो, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया था वो जवाब ये था, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको रसूलुल्लाह बनाकर भेजा है, मेरे हाथों में इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को काट दूं जिसको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाह के नबी ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये काम मत करवाइए और मुझे काटने का हुक्म मत दीजिए, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं। तब अल्लाह के नबी ने कलम अपने हाथ में ले लिया और फरमाया है अली, तब मुझे ये बता दो कि कहां लिखा हुआ है। और जब हजरत अली ने बताया तब अल्लाह के रसूल ने सुलह के खातिर, शांति बहाल, अमन व अमान कायम हो उसके लिए आपने लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दिया। जिस लफ्ज़ रसूलुल्लाह को काटने के लिए हजरत अली का हाथ कांप गया, बेगैरतो तुम्हारे ज़मीर क्यों नहीं कांपते, तुम्हारे दिल क्यों नहीं कांपते, और अपने आप को आशिक रसूल होने का दावा करते हो, लेकिन शर्म तुम्हें नहीं आती। 20 किलो का केक काट बनाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर उसको टुकड़े टुकड़े किया गया, छुरी से काटा गया और खिलाया गया और बाकायदा जश्न मनाया गया। यही मोहब्बत रसूल का मयार है। फरमाया आ फरिश्तों ने, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको बुला रहे हैं पानी पिलाने के लिए, नहीं ये पानी नहीं पिएंगे, ये हकदार नहीं है। इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, आपके इंतकाल के बाद इन्होंने आपके दीन को बदल दिया था, नई नई चीजें दीन के अंदर इजाद कर दी थी। अल्लाह के नबी जब ये सुनेंगे तो कहेंगे तब ठीक है, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर दीनी, मेरी आंखों के सामने से भी इनको दूर कर दो जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, हटा दो मेरी आंखों के सामने, हटा दो हौज़े कौसर से, नहीं पिलाओ इनको पानी, ना आने दो इनको, ये हमारे दीन को बदलने वाले लोग हैं, हटा दो। मेरे भाइयों, बिदातियों को वहां से हटा दिया जाएगा, दीन में नई नई चीजें निकालने वालों को हौज़े कौसर में नबी अकरम के हाथ का पानी भी नहीं मिलेगा। ये नबी अकरम की खैर कसीर थी। और खुद जात के ताल्लुक से देख लो, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान से 2 फरिश्ते जमीन पर आए, एक फरिश्ता ऊपर रुक गया और दूसरा फरिश्ता नीचे आया। नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले फरिश्ते से कहता है, नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले से पूछता है, हुआ क्या ये वही रसूल है जिसकी तरफ हमें भेजा गया है? ऊपर वाला फरिश्ता कहता काला नाम, हाँ यही है। फिर ऊपर वाला फरिश्ता कहता जिन्हु बिरजुलिन मिन उम्मतिही, तराजू लायो, इस शख्स को तराजू के एक पल्ले पर रखो और दूसरे पल्ले पर इसकी उम्मत के एक आदमी को रखो और तराजू उठाकर देखो कौन भारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फवज़िनतु बिही, मैं उसके साथ तौला गया, जब तराजू उठाई गई फरजहतुहु, तो मैं उस आदमी से भारी निकला, यानी मेरा वजन उस आदमी से ज्यादा भारी था। ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते को हुक्म दिया जिन्हु बिआशरा, इसको 10 आदमियों के साथ तौलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 10 आदमी तराजू के एक पल्ले पर रखे गए और मैं अकेला एक तरफ रखा गया, मैं अकेला एक तरफ रखा गया, 10 आदमी एक तरफ रखे गए और मैं अकेला एक तरफ, और तराजू उठाई गई फरजहतुहुम फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, जब तराजू उठाई गई मुझे तौला गया तो मैं उन 10 से ज्यादा भारी निकला। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा
100 لوگوں کے ساتھ تولو. 100 آدمی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گئے, میں اکیلا ایک پلڑے میں رکھا گیا. ترازو اٹھائی گئی فرجعتہم, تو میں ان 100 سے زیادہ بھاری نکلا.